हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। 2018 प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है टू डिस्प्ले द पैटर्न एज पर यूजर्स चॉइस, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2। और लास्ट में लिखा हुआ है फॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन एंड एप्रोप्रिएट एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड। चलिए इनको सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अंडरस्कोर 2018.java। ठीक है, क्लास बनाते हैं और हमें ज़रूरत पड़ेगी स्कैनर क्लास की, उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास Q8 अंडरस्कोर 2018 और इसमें हम लोग मेन मेथड भी बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS। कोई ज़रूरी नहीं कि ARGS ही लिखा जाए, ओके, हैबिचुअल है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। इसका मतलब हमें स्कैनर का पहले ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। इसमें हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। एक मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, चॉइस एंटर करनी है। चॉइस में क्या हो सकता है, ऑप्शन देना पड़ेगा हमें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN पैटर्न 1। हमें 1 प्रेस करना चाहिए फॉर पैटर्न 1। पैटर्न 1 यहाँ पे लिख भी सकते हैं थोड़ा सा, फॉर पैटर्न 1। और दूसरा चॉइस हमारा होगा फॉर पैटर्न 2। दो चॉइसेस हैं हमारे पास। जो भी इनपुट लिया जाएगा वो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ch के नाम से। ch फॉर चॉइस है, चॉइस ले लेते हैं। चॉइस इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इसको स्विच में पास करते हैं। स्विच मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जब भी बनाना हो तो कोशिश करना चाहिए कि हम स्विच का यूज करें। चॉइस केस 1, केस 1 और केस 2 और डिफ़ॉल्ट ओके। लास्ट में दिया हुआ फॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन एंड अप्रोप्रिएट एरर मैसेज शुड बी डिस्प्ले। तो इस इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए, इनकरेक्ट ऑप्शन अगर हम देते हैं, अगर हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होता है तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा। println invalid choice, invalid choice, invalid choice। ओके, केस 1 में क्या होना चाहिए हमारा, एक
पैटर्न प्रिंट करना है ए बी सी डी इस टाइप से, ठीक है। तो पहले ये ए से लेकर के कहाँ तक जाएगा, ई तक जाएगा, फिर अगली बार वो घट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम एक काम करें, थोड़ा सा अभी प्रोग्राम बनाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, एक लूप चलाया, फॉर लूप, और ए बी सी डी जो है वो कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप का है। एक काम करते हैं, हम कैर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं C1, और इसको हम स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट लिमिट कैपिटल ई है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेमीकोलन C1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए, सेमीकोलन C1 माइनस माइनस, इससे होगा क्या कि जो C1 की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगी, कैपिटल ई, फिर ई से एक कम हो जाएगा, कैपिटल डी, फिर एक कम हो जाएगा, फिर कैपिटल सी, फिर एक कम होगा, कैपिटल बी, और देन कैपिटल सी। कुछ इस तरीके से, सॉरी कंट्रोल, कुछ इस तरीके की वैल्यू यहाँ पर C1 की वैल्यू होगी। C1 इक्वल टू होगा जो भी, वो कुछ इस तरीके से ई होगा, ठीक है। अब हम यहाँ एक इनर लूप चलाने वाले हैं, ये भी कैर टाइप का लेंगे, इसको C2 रखेंगे, C2 इक्वल टू, अब एक चीज़ देखिए, इस पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो हमेशा जब भी ये पैटर्न स्टार्ट हो रहा है तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी डी ई तक जा रहा है, फिर ए बी सी डी जा रहा है, फिर ए बी सी, मतलब हमेशा ये ए से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम ए से स्टार्ट कर देंगे, सेमीकोलन C2 लेस देन आर इक्वल टू, कहाँ तक जा रहा है, सबसे पहली बार जब C1 की वैल्यू ई है तो C2 हमारा ए से लेकर के ई तक जा रहा है, देखिए ए से लेकर के ई तक जा रहा है। फिर दूसरी बार C2 की वैल्यू जब चेंज होकर के डी होगी, मतलब दूसरी लाइन के लिए ए से लेकर के डी तक चलना होगा, मतलब C1 तक चलना होगा। इसका मतलब C2 इज लेस देन आर इक्वल टू C1, सेमीकोलन। और C2 की वैल्यू बढ़ रही है, पहले ए हो रहा है, फिर बी हो रहा है, फिर सी हो रहा है, फिर डी हो रहा है। देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जब भी है ए से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ये प्लस प्लस हो रहा है। हमें प्रिंट क्या करना है, हमें ये C2 की वैल्यू प्रिंट करनी है। हमें क्या प्रिंट करनी है, C2 की वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और सेम लाइन में आउटपुट आना चाहिए। तो इसके लिए C2 को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इनर लूप जो है वो क्या कर रहा है, एक लाइन को बना रहा है, एक लाइन बना रहा है, सिंगल लाइन बना रहा है, मीन्स जहाँ ये पहली वाली सिंगल रो कह सकते हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है। तो इस तरीके से इस लूप के बाहर आएंगे, प्रिंट एलन, और ये लाइन चेंज करने के लिए है। तो ये इसको कंपाइल और रन करा कर दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, क्योंकि एक चॉइस पर केवल एक ही काम होना चाहिए। केस नंबर 2 में क्या है, एक पैटर्न है, पहले बी आएगा, फिर एल एल आएगा, फिर यू यू यू। अच्छा, इसी देखिए, यहाँ पर हमने केवल लूप का यूज किया हुआ है। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि ए बी सी डी जो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है ये सीक्वेंस में, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आता है, ऐसा सीक्वेंस में। लेकिन सेकंड पैटर्न में हम देख सकते हैं कि बी है, फिर एल एल है, बी के बाद एल नहीं आता है, ठीक है, यू एल के बाद नहीं आता, मतलब ये सीक्वेंस में नहीं है। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा एस के नाम से, और इसके अंदर जिस कैरेक्टर की जरूरत है, बी एल यू ई, बी की जरूरत है, एल की जरूरत है, यू की जरूरत है और ई की जरूरत है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग के अंदर इसको स्टोर कर दिया, ठीक है।
अब हम क्या करें, हम एक लूप चला दें। देखिएगा, हमें रो और कॉलम के फॉर्म में बनाना है, इसका मतलब 2 लूप की जरूरत है, 2 लूप की आवश्यकता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है। अच्छा, जो भी हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है वो इनर लूप की वजह से होता है, तो हमें थोड़ा सा इनर लूप में सोचना पड़ेगा कि ये बी, फिर एल एल, फिर यू यू यू, फिर ई ई। एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि ये जो इनर लूप है, इस इनर लूप में जो भी कुछ प्रिंट हो रहा है वो सेम सेम प्रिंट हो रहा है। सबसे लास्ट वाली लाइन से हम देख सकते हैं कि 4 बार प्रिंट हुआ है ई, इसका मतलब ये इनर लूप 4 बार एग्जीक्यूट किया है सबसे लास्ट वाले रो के लिए, और चारों बार ई ही प्रिंट किया, मतलब सेम थिंग प्रिंट हुआ है। हर लाइन के लिए जो आउटपुट है वो चेंज है, हर लाइन के लिए आउटपुट चेंज है। लाइन जो चेंज हो रहा है वो आउटर लूप की वजह से होता है। लाइन चेंज मतलब रो को हैंडल करता है आउटर लूप, इनर लूप जो है वो कॉलम को हैंडल कर रहा है। तो आउटर लूप जो है वह वहां से हमें बी मिल रहा है, एल मिल रहा है, यू मिल रहा है और ई मिल रहा है। थोड़ा सा हम ध्यान दें, हमने क्या किया, एक लूप चलाया आई इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन आई इज लेस देन। कहाँ तक चलाएंगे, ये इसकी जो लेंथ है। अब देखिए, मुझे ई की, पहले बी की ज़रूरत है, फिर एल की ज़रूरत है, फिर यू की ज़रूरत है, फिर ई की ज़रूरत है। तो और हमें एक बात पता है कि जो स्ट्रिंग होता है वो कैरेक्टर्स का एरे होता है। कैरेक्टर्स का क्या होता है, एरे होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग इंडेक्स पर बी जो है हमें 0 इंडेक्स पर मिलेगा, बी जो है 0 इंडेक्स पर मिलेगा, एल 1 इंडेक्स पर मिलेगा, यू 2 इंडेक्स पर मिलेगा और ई जो है 3 इंडेक्स पर मिलेगा। इसका मतलब हमको 0 से लेकर के 0 1 2 3, 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक हमें लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, होगा क्या, एक कैरेक्टर निकलेगा। देखिए, सी एच इक्व टू कैसे निकलेगा कि जो स्ट्रिंग एस डॉट, हम लोग एक मेथड पढ़े हैं कैर एट, कैर एट मेथड जो है वो स्पेसिफाइड इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न करता है। अगर कैर एट 0 है, इसका मतलब 0 इंडेक्स का कैरेक्टर मीन्स बी रिटर्न करेगा। 1 होगा तो 1 इंडेक्स का कैरेक्टर मतलब एल रिटर्न करेगा। 2 होगा तो यू रिटर्न करेगा क्योंकि सेकंड इंडेक्स का कैरेक्टर। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अरे हमने लूप इसीलिए लगा रखा है कि एक यहाँ पे क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक बात सोचें कि आई की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न होगा। इस तरीके से जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 इंडेक्स का कैरेक्टर मतलब ई रिटर्न करेगा। अच्छा, एक बात सोचने वाली चीज़ है कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, यहाँ तो फिलहाल ब्लू लिखा हुआ है इन्होंने, ये बदल भी सकता है। अगर ये ब्लू ना होकर कुछ और होता तो क्या करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसको लेंथ पे डिपेंड करना होगा। अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें एस डॉट लेंथ और पैरेंथेसिस लगा दें, स्ट्रिंग की लेंथ जो फाइंड करनी होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, एस डॉट लेंथ। अब लेंथ में क्या निकल कर आएगा, लेंथ का मतलब हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर। जैसे 1 2 3 4, टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है लेकिन जब हम उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो 1 से, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने होते हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वही इसकी लेंथ है। तो लेंथ में क्या आएगा, 1 2 3 4, लेंथ इसकी 4 आएगा। लेस देन 4 मतलब कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा, तो 0 से लेकर 3 तक चल ही रहा है। अच्छा, एक एक कैरेक्टर निकलता आएगा, एक एक कैरेक्टर निकलता आएगा। ठीक है, चलिए इंट, अभी हमें यहाँ पे जरूरत है, किसकी जरूरत है, पहले एक बार चले, फिर 2 बार चले, फिर 3 बार चले, फिर 4 बार चले। हमको इस बात का भी ध्यान देना है
अब एक चीज़ देखेंगे कि जब ये 0 होगा तो ये एक बार चलेगा, जब ये 1 होगा तो 2 बार चलेगा, मतलब 0 से 1 तक चलाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, j इक्वल टू 0 सेमीकोलन j इज लेस देन आर इक्वल टू आई सेमीकोलन j प्लस प्लस। होगा क्या, थोड़ा सा सब लोग लूप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो 0 से लेकर के चलाएंगे हम इसको। जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0 से लेकर 0 तक मतलब एक बार चलेगा, जब i की वैल्यू 1 होगी तो 0 से लेकर 1 तक चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा लूप को सब लोग ड्राई रन करके थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि लूप थोड़ा और स्ट्रांग हो सके। अब हमें प्रिंट क्या देना है, हमने पहले ही बताया कि इनर लूप के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वही हमारे आउटपुट में आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले बी प्रिंट करना है। मीन्स जब आई की वैल्यू 0 होगी, मतलब रो नंबर ये 0, तब क्या होगा, केवल बी प्रिंट करेगा। यहाँ हम लोग दे देते हैं ch, और यहाँ हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लाइन चेंज कर देते हैं, और उसके बाद ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। हम इसे रन करा देते हैं, हम लोग इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। कहाँ है, यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, CMD रन कैसे होगा, पहले कंपाइल करना पड़ेगा जावा सी, फाइल का नेम क्या है Q8_2018, सही है, डॉट जावा। कहीं मिस्टेक, अच्छा ओहो, यहाँ भूल गया, इंक्रीमेंट नहीं लगाया, आई प्लस प्लस, सॉरी। अभी ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, इसको रन कराते हैं जावा Q8_20, इंटर योर चॉइस, यहाँ पे पैटर्न 1 और पैटर्न 2, मान लेते हैं 1 देते हैं, एंटर करते हैं तो हमें पैटर्न मिल जाता है ABCDE। ये देखिए, ये पैटर्न मिल गया हमें। ठीक है, सही है, दोबारा रन कराएं इसको। इस बार ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं। हमने कुछ, अच्छा वो हो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, सॉरी, मिस्टेक हो जाती है, इसको कंपाइल करना होगा। ऑप्शन नंबर 2, पहले बी प्रिंट हो रहा है, फिर LL, फिर UUU, फिर V। ये आउटपुट हमारा, तो आउटपुट सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसका। एक बार आप इसको ड्राई रन कराएं, जब तक आप ड्राई रन नहीं कराएंगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमने इन चीज़ों को बना कैसे रखा है। प्रोग्राम आपके सामने है, बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे कैर एट आई है, तो इसका काम क्या है, रिटर्न कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, जो भी इंडेक्स दे, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एरे है ना, एरे की इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से होती है। तो 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा, जैसे बी है, वो 0 इंडेक्स पर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे प्रयास करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है।